हेलो बच्चों, चलिए आज बात करते हैं हम लोग किस पे, डेंसिटी पे। डेंसिटी को हम लोग घनत्व भी बोलते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। इस हिसाब से आपका डेंसिटी का जो आपका यूनिट क्या बना, किलोग्राम मीटर क्यूब। डिफिनीशन कैसे देंगे आप डेंसिटी का? डेंसिटी का डिफिनीशन आप कैसे देंगे बताइए। अगर सपोज करिए कि बी को क्या मान लें हम, 1 यूनिट मान लें, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस रो की वैल्यू क्या होगी, इस रो की जो वैल्यू क्या होगी 1 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब दीजिए डिफिनीशन। पर यूनिट वॉल्यूम में जो है जो मास होगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, डेंसिटी होगा। डेंसिटी का जो अगर ध्यान से देखिए, डेंसिटी का जो वर्ड है डेंसर से आया हुआ है। जो ऑब्जेक्ट जितना घना होगा, इंटरमॉलिक्यूलर, जब आप काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपका जो है सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का डिफरेंशिएशन बताया गया होगा। तो उसमें बताते हैं कि सॉलिड में जो होते हैं जो मालिक्यूल क्या होता है, बहुत ही कम्पैक्टली कंपैक्ट होते हैं, टाइटली कंपैक्ट होते हैं। उसकी अपेक्षा लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा मालिक्यूल दूर दूर रहते हैं। और गैस में क्या होते हैं, तो मालिक्यूल जो है तैरते रहते हैं, आवारा की तरह घूमते रहते हैं। तो अगर तीनों की बात अगर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ठोस का जो डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ठोस, लिक्विड, गैस की डेंसिटी की बात किया जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो आप लिख सकते हैं इस तरह से जो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ठीक है ना, कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड की अपेक्षा, और ये क्या है, गैस किससे कम होगी। तो आप लिख सकते हैं। और देखिए डेंसिटी को, चलिए और हमको डीपली समझते हैं डेंसिटी है क्या। जिस चीज़ को हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि ये वस्तु हल्की है, या यह पदार्थ हल्का, ये पदार्थ भारी है, सामान्यतः भाषा में हम कहते ही हैं जो है, उसी चीज़ को फिजिक्स की भाषा में हम क्या कहते हैं, तो जो जिसको हम हल्का भारी कह रहे हैं, उसी हल्के और भारी को जो है फिजिक्स की भाषा में हम डेंसिटी से डिफाइन करते हैं। जैसे अगर दो धातु है, सपोज करिए एक आपका लोहे का है और दूसरा एल्युमिनियम का है, तो हम कहते हैं कि भाई लोहा क्या होता है, ज़्यादा भारी है एल्युमिनियम की अपेक्षा। जो आयरन है, जो मेटल है, तो एल्युमिनियम मेटल से क्या होता है, भारी होता है। अगर सेम साइज का दो टुकड़ा लें और दोनों को क्या करें, अगर आप तौलें तो क्या देखेंगे, आयरन का जो मास ज़्यादा आएगा और इसका जो है मास कम आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही तो बोला हूँ कि जो है जिस चीज़ को सामान्य भाषा में हम भारी और हल्का धातु से या लिक्विड से डिफाइन करते हैं, उसी को फिजिक्स की भाषा में हम क्या कहते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी से इसको डिफाइन करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। सपोज करिए कि 3 बर्तन हैं और तीनों बर्तन में क्या हुआ, 3 बर्तन है, तीनों बर्तन में 3 तरह का आपका लिक्विड भरा हुआ है, और इन तीनों बर्तन की साइज आपकी सेम है। एक में आपका पेट्रोल है, एक में वाटर है, एक में हनी है। अब तीनों में हम पूछें कि बताइए तीनों में किसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो सारे बर्तन तो एक है, तीनों को तौल देंगे। तीनों को तौलेंगे तो क्या देखेंगे कि जो है इसका मास ज्यादा आएगा, इसके बाद इसका मास आएगा, इसके बाद इसका मास आएगा। हम कह सकते हैं कि हनी की डेंसिटी ज्यादा है इन दोनों की अपेक्षा। या हम ये भी कह सकते हैं कि पेट्रोल की डेंसिटी क्या होती है, इन तीनों में सबसे कम डेंसिटी पेट्रोल की है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए
चलिए इसी बर्तन में एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। इसी एग्जाम्पल में एक में आपका जो है लकड़ी का बुरादा है, एक में आपका लकड़ी का बुरादा है। इसमें आपका जो है सपोज करिए कि थर्माकोल का बुरादा है, थर्माकोल का बुरादा है। और तीसरे में जो है आप सपोज करिए कि पत्थर का बुरादा है, या आपका पत्थर का बुरादा है। अब इस तीनों को बताइए कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी। आप स्पष्ट रूप से कह देंगे कि इस पत्थर के बुरादे की डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर हम आपसे पूछे कि सबसे कम, इन तीनों में सबसे कम डेंसिटी किसकी, आप आंख बुझ बता देंगे कि थर्माकोल की डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः भाषा में जो हम क्या बोलते हैं कि यह चीज भारी है, यह चीज हल्की है, उसी को फिजिक्स की भाषा में हम उसी भारी और हल्के को क्या बोलते हैं, इसकी डेंसिटी लेस है, इसकी डेंसिटी हाई है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे गर्म हवा और ठंडी हवा की बात किया। चलिए ठंडी हवा की हम क्या कहते हैं, ठंडी हवा हम कहते हैं भारी होती है, और गर्म हवा हम क्या बताते हैं, हल्की होती है। ये तो बताते हैं। इसलिए गर्म हवा क्या देखते हैं कि यह ऊपर उठती है, ठीक है। तो हम क्या इसको अगर फिजिक्स की भाषा में हमको डेंसिटी की भाषा में डिफाइन करना हो तो गर्म हवा और ठंडी हवा को तो क्या कहेंगे, हम बोल सकते हैं भाई, स्पष्ट बोल सकते हैं कि गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है जबकि ठंडी हवा की डेंसिटी ज्यादा होगी, बोल सकते हैं। तो हमको पूरी आशा है कि आपको डेंसिटी समझ में आई होगी। जैसे एक बहुत अच्छा अक्सर एग्जाम्पल आता है कि पानी में पत्थर डूब जाता है परंतु लकड़ी का एक टुकड़ा जो है पानी पर तैरता है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन तो है आपका आर्किमिडीज सिद्धांत का। चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। पानी में पत्थर इसलिए डूब जाता है क्योंकि पत्थर की डेंसिटी क्या होती है, पानी की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए डूब जाता है। और लकड़ी की जो डेंसिटी होती है वो पानी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो पानी पे तैरता है। लेकिन यह विषय जो है यहाँ पर उसको ज़्यादा डिफाइन करना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो आर्किमिडीज सिद्धांत की जब बात की जाएगी तो उस पर ये बात बताई जाएगी कि क्यों जो है कोई चीज़ तैरती है, क्यों कोई चीज़ डूब जाती है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो एक क्वेश्चन और अभी सामने आ जाएगा कि उसी पानी में एक लोहे की कील डूब जाती है और उसी पानी में जो है एक लोहे की नाव जो है तैरती है, ठीक है। तो इसका जवाब देना यहाँ अच्छा नहीं है, इसलिए इसकी टॉपिक को हम पूर्ण करते हैं। जब हम आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ाएंगे इस चीज को हम डिफाइन करेंगे। अभी हम डेंसिटी की बात कर रहे थे कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी को हम रो से डिफाइन करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब होगा। इसका डिफिनीशन कैसे देंगे, वी को अगर मान लें 1 यूनिट मान लें तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका मास हो जाएगा। अरे भाई उस कंडीशन में डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई 1 लिखेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, मास हो गया ना। तो हम इसी आधार पर बोल दिए कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा वो क्या होगा, वो डेंसिटी के इक्वल होगा। हो गया उसका डिफिनीशन जो है। अच्छा, अब बात डीपली समझाने की बात है, मैंने बता दिया कि जिस चीज को जो है हम लोग जो है सामान्यतः भाषा में भारी और हल्का
से डिफाइन करते हैं किसी मैटर को, उसी चीज़ को फिजिक्स की भाषा में डेंसिटी से डिफाइन किया जाता है। तमाम एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया भी है कि देखिए कैसे बताते हैं इसको जो है। जैसे अभी बताया है कि थर्माकोल हुआ, लकड़ी का बुरादा हुआ और पत्थर का बुरादा हुआ, तीनों एक सेम पात्र में रखा हुआ है और आपसे कहा गया कि आप बताइए जो है किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। आपने स्पष्ट बता दिया कि पत्थर का बुरादा का डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि ये भारी होगा, ये हल्का होगा। चलिए एक चीज, एक एग्जाम्पल और ले आपको दे देते हैं। चलिए चलिए, इस पानी में क्या है, आपका वाटर है। दूसरे में क्या है, आपका मस्टर्ड ऑयल है। तीसरे में क्या है, हनी है। हनी जानते हैं ना क्या होता है, मधु। अरे भाई आप खाते भी होंगे, मधु जो है बाबा रामदेव का भी आता है और भी तमाम आता है, डाबर का भी आता है, ऐसा नहीं है कि रामदेव का ही आता है। मस्टर्ड ऑयल आप रोज ही आपके किचन यूज होता है। सरसों का तेल, ये आपका पानी है। तीनों को पूछा जाए किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, आप आंख मूंद के बता देंगे कि हनी की डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि हनी क्या होता है, भारी होता है। उसके अपेक्षा क्या होगा, मस्टर्ड ऑयल होगा, इसके क्या होगा, सबसे हल्का वाटर होगा। इसको पता करने का एक तरीका और है। एक ही गिलास में जो है आप पानी डाल दीजिए, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए, उसके बाद उसमें हनी भी डाल दीजिए, सेम मात्रा में डालिए। तो आप देखेंगे कि सबसे नीचे वाले लेयर में जो है, सबसे नीचे वाले लेयर में जो क्या होगा, इस लेयर में आपका हनी होगा, इस लेयर में आपका वाटर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इस लेयर में क्या होगा, मस्टर्ड ऑयल होगा। ठीक है, तो आप क्या देखें कि सबसे नीचे क्या बैठ गया, हनी बैठ गया, उसके बाद वाटर रहा, सबसे ऊपर मस्टर्ड ऑयल तैरेगा। ठीक है, अब हमको पूरी आशा है कि आप डेंसिटी के बारे में जो है, पूरी आशा की अच्छे से जो है आप समझ गए होंगे डेंसिटी होती क्या है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।